हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछले 3 से 4 दिनों में ट्राइडेंट के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो 3-4 दिनों में ट्राइडेंट के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। अगर ट्राइडेंट के शेयर्स के एक हफ्ते की रिटर्न की बात की जाए तो एक हफ्ते में ट्राइडेंट के शेयर्स ने 2.11% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं पर अगर मैं एक दिन के रिटर्न की बात करूं तो आज के मार्केट क्लोज होने के बाद ट्राइडेंट के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 1.65% के रिटर्न दिए हैं। ट्राइडेंट के शेयर्स की ऑल टाइम हाई की वैल्यू रह चुकी है 70 रुपीज पर शेयर और करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 37 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पर प्राइस का गैप जो है वो बहुत ज्यादा है और ट्राइडेंट के शेयर्स में अचानक से इतना ज्यादा बूम आया है। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ट्राइडेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, और आखिर ट्राइडेंट के शेयर्स की वैल्यू कितने ऊपर जाने के पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को करो लाइक, इस चैनल को करो सब्सक्राइब और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर ट्राइडेंट के शेयर्स को लेकर करना क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं ट्राइडेंट के बारे में। अगर ट्राइडेंट के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ट्राइडेंट के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्राइडेंट के रेवेन्यू, ट्राइडेंट की सेल्स और इसी के साथ साथ ट्राइडेंट के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो पिछले 3 सालों में ट्राइडेंट के शेयर्स बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं। करंटली यहाँ पर डाउनफॉल आते जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशंस। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने के ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ट्राइडेंट के शेयर्स में काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और ट्राइडेंट के शेयर्स लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं, क्योंकि ट्राइडेंट का जो मार्केट कैपिटल है वो 18,800 करोड़ का है। मतलब ट्राइडेंट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ट्राइडेंट एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आखिर ट्राइडेंट के शेयर्स की वैल्यू 3 दिन में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ट्राइडेंट ने 3-4 दिन पहले फैब्रिक प्रोडक्शन मेथड के ऊपर पेटेंट रजिस्टर करवाया है। किसी भी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आगे जाकर इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलता है। तो इसी पेटेंट रजिस्ट्रेशन के बाद इस कंपनी के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा बूम दिखाई दिया है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 2.11% के रिटर्न दिए हैं और अगर सिर्फ एक दिन की बात की जाए तो यहाँ पर 1.65% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। जब इस कंपनी ने अपना पेटेंट रजिस्टर करवाया था तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 35 रुपीज से लेकर 39 रुपीज तक पहुंच चुकी थी। तो आपको क्या लगता है, ट्राइडेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली आपको ट्राइडेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आपको ट्राइडेंट के शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्राइडेंट के शेयर्स की प्राइस की 1 साल की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये साफ साफ देखने को मिलता है कि ट्राइडेंट के शेयर्स ने पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल में काफी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई है। कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो एक रेंज तक ही चल रही है, इस रेंज के बाहर नहीं आई है। इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 32 रुपीज से लेकर 40 रुपीज के बीच में ही चल रही है और यहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिले होंगे। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद कंपनी का ऑपरेशंस बंद हो चुके थे। सिर्फ ट्राइडेंट की ही बात नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा हुआ था और जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होती गई वैसे वैसे हर एक कंपनी अपने आप को रिकवर करती गई। तो अगर आप ट्राइडेंट के शेयर्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपका एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको इतने ज्यादा रिटर्न देखने को ना मिले। वहीं पर अगर आप ट्राइडेंट के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। और बाकी अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है और इसी के साथ साथ डेट टू इक्विटी रेशियो भी नॉर्मल है। और वहीं पर होल्डिंग की बात की जाए तो अगर आप होल्डिंग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कंपनी की प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम शेयर्स हैं। तो डेफिनेटली आपको ट्राइडेंट के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्राइडेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि ट्राइडेंट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वहां पर रिवर्ट करूंगा। और इसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको क्विक रिप्लाईज देता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।